नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं राहु खाना नंबर 1 लाल किताब में क्या कहता है। और लाल किताब में राहु खाना नंबर 1 में बहुत एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको समझना बेहद जरूरी है। जो लैंग्वेज लाल किताब के अंदर इसके लिए लिखी गई है उसको लोग अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। आप भी उसको अपने विचार से भी जज कर सकते हैं कि वो उसका क्या कहने का मतलब है। लेकिन खाना नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो आज हम राहु के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बारे में सीखेंगे लाल किताब में एक्चुअली इसके बारे में क्या कहा गया है, किस तरीके से ये हमें यहाँ बेनिफिट देता है या नेगेटिविटी देता है या क्या चीजें हैं, वो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहली चीज हम समझ लेते हैं राहु के कारक तत्व। राहु भ्रम और माया है। मोह माया झूठे आकर्षण भ्रम का कारक है। विदेश यात्रा, विदेश जाने वाली विदेश की वस्तुएं, विदेशी संबंधों का कारक है। अचानक घटनाएं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, ये उसका कारक है। लाभ भी देता है, अचानक हानि भी देता है। और आधुनिक संसाधन जैसी चीजें जो होती हैं वो राहु से जुड़ी होती है। नशा, शराब, जुआ, ये सभी के सभी राहु से संबंधित रखते हैं। हम इसको राजनीतिक में भी इसका होता है संबंध राहु का। यानी कि राजनीति में आप इसको षड्यंत्र मानिए या फिर गुप्त तरीके से जो राजनीति की जाती है, पीठ पीछे जो राजनीति की जाती है, धोखे भरी जो राजनीति होती है, वो सारी की सारी राहु से होती है। अब अगर राहु सकारात्मक पक्ष में है तो यह आपको एक नई सोच देगा, साहस देगा, क्रांतिकारी विचार देगा और समाज में पहचान देगा, आधुनिक जीवन शैली देगा। लेकिन वहीं अगर ये नकारात्मक पक्ष में है राहु, तो ये धोखा, चोरी, बेईमानी, अवैध संबंध, पागलपन, अस्थिरता, ये सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ में भर देगा नेगेटिविटी से। सरल शब्दों में अगर राहु के बारे में कहा जाए तो राहु एक छाया ग्रह है जो मोह माया और भौतिक इच्छाओं का कारक है। यह अचानक घटनाएं, भ्रम और विदेशी तथा आधुनिक चीजों की ओर आकर्षण देता है। राहु सही स्थिति में बड़ी सफलता देता है और गलत स्थिति में जीवन में गिरावट ला सकता है। और ये एकदम अचानक घटनाओं से लिंक होता है। अब लाल किताब की बारी आती है। लाल किताब में इसके बारे में क्या लिखा है, ये सभी पॉइंट जो लाल किताब में इसके बारे में लिखे हैं। सीढ़ी पर चढ़ने वाला हाथी, ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये ही बड़ी समझने वाली चीज है राहु खाना नंबर 1 के बारे में। सीढ़ी पर चढ़ने वाला हाथी दौलतमंदी की निशानी, किंतु सूर्य बैठा होने वाले घर में ग्रहण होगा। सिंपल वे में, चाहे खाना नंबर 1 में राहु आने से चाहे सूर्य कहीं बैठा हो, वहां पर उसको ग्रहण की स्थिति मानी जाएगी। अब बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जब अभी हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तब आप देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग अलग अलग तरीके से अपने विचारों के हिसाब से समझाते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको, आप भी इसको एक अलग तरीके से सोच सकते हैं। हर व्यक्ति की अलग सोच होगी। और सेम वही, अगर ये राहु जो, अगर हम राहु के बारे में पढ़ रहे हैं तो राहु अपने दो तरीके से विचार देगा, एक अच्छे और नेगेटिव। जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जिस तरीके का आपका राहु है, वो उसी तरीके के विचार यहाँ पे इसमें डालेगा। वो जब हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना, तब आप समझेंगे इसका। तो सबसे पहले हम इसकी नेट हालत पढ़ लेते हैं। सीढ़ी पर चढ़ने वाला हाथी दौलतमंदी की निशानी। अपने शरीर अपने शरीर पर और समुदाय के कामों में यद्यपि व्यय ज्यादा होगा। मतलब ये जो व्यक्ति जो खर्चा करेगा, दौलत को अपनी खर्चा करेगा, वो अपने शरीर पर करेगा। यानी कि आप उसे कह लीजिए, अगर लगन में राहु है तो पहली चीज वो हट्टा कट्टा व्यक्ति हो सकता है। तो अपने शरीर पर वो, अगर नेक हालत है तो चांसेस है वो हट्टे कट्टे शरीर वाला ही व्यक्ति होगा। तो अपने शरीर पर खर्चा करेगा, चांसेस है वो प्रोटीन वगैरह लेता हो, जिम वगैरह जाता हो, किसी भी तरीके से वो ये चीज करता होगा। और जो खर्चा करेगा वो अपने घर परिवार पर ज्यादा खर्चा करेगा। और सारे का सारा जो होगा वो अच्छा खर्चा होगा, यानी नेक खर्चा होगा। कुंडली में सूर्य बैठा होने वाले घर में अंधेरा ही होगा। सपोज करो अगर यहाँ पर आपका राहु बैठा है और सुख भाव में बैठ गया सूर्य, सप्तम भाव में बैठ गया या नवम भाव में बैठ गया, तो जिस भी भाव में सूर्य जाएगा वहां पर उससे रिलेटेड जो भी उस भाव के कारक तत्व होंगे वो उधर उसको इफेक्ट जरूर करेगा। ठीक। और अंधेरा ही होगा। और टेवे वाले में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य चंद्र पर राहु की जहर का कोई भी मंदा असर ना होगा। ठीक। अब यदि किस्मत एक तरफ हो जाए, मतलब किस्मत एक तरफ हार देगी,
यानी कि जब वो किसी भी तरीके से डाउनफॉल में जा रहा होगा या लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, किसी भी तरीके से लोग उसके खिलाफ होंगे या फिर पैसे देने की दिक्कत होगी, किसी भी तरीके से आप इसको मान लीजिए, तो सूर्य की रोशनी या अपना रिजल्ट किसी दूसरी तरफ से जाहिर हो जाएगा। यानी कि ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं से उसको अपना जीवन शैली चलाने के लिए जिस तरीके की भी चल रही होगी, उसको चलाने के लिए वो हर चीज मिलती रहेगी। सपोज कीजिए जैसे कि अगर कोई 1 साल से खाली बैठा है, नौकरी पे 1 साल से नहीं गया, तो ऐसे व्यक्ति का ऑटोमेटिकली घर चलेगा। उसको खुद पता नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से वो ये सिचुएशन, आपने एक वो रील सुनी होगी कि हमारी तनख्वाह भी इतनी है, हमारी किस्तें हमारी तनख्वाह से ज्यादा है, फिर भी हमारा घर चल रहा है। तो ये वाली स्थिति आप समझ लीजिए, ये वही स्थिति है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, दूसरी तरफ से जाहिर हो जाएगा। और ग्रहण हटते ही, यानी कि जैसे ही वो ग्रहण हटेगा, जो यहाँ पे अभी बात हो रही थी कि टेवे में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय सूर्य ओब्लिक चंद्र, ये ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों में से कोई भी ग्रहण होगा तो राहु की जहर का कोई भी मंदा असर ना देगा, जो कि ये वाली स्थिति बताई गई है कि जैसे सूर्य ग्रहण की स्थिति हटेगी तो सारी की सारा रिजल्ट रोटी उसका वापस आ जाएगा, सारी की सारी चीजें उसकी वापस आ जाएगी। बस ये नेक हालत में हम बात कर रहे हैं। अभी आप इसको, ये एक मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आप मेरे को ये जरूर बताना कि राहु लगन के समय क्या राहु को अच्छा रखना बेटर रहेगा या बुरा रखना, ये आप आगे बढ़ेंगे तब इस चीज का, मेरे क्वेश्चन का आप समझेंगे जवाब। ठीक है। अब खाना नंबर 1 से 6 में, यानी कि 1 से 6 जो आधी कुंडली एक तरीके से मान लीजिए, हाथी की सूंड, बुध जैसा भी जन्म समय या वर्ष टेवे में हो, यानी बुध की स्थिति मैटर करती है यहाँ पे। और खाना नंबर 7 से 12, यानी कि आधी कुंडली लेफ्ट राइट साइड की, पर हाथी की बाकी शरीर केतु जैसा भी जन्म कुंडली या केवे में हो, उसका असर देगा। यानी कि ये सिचुएशन बताई गई है कि अगर जब खाना नंबर 1 से 6 में जो होएगा उसका हाथी की सूंड, यानी यहाँ पे एक हाथी बना लीजिए, कुंडली को एक तरीके से हाथी बीच में इमेजिन कर लीजिए, कुंडली के बीच में हाथी है, तो वहां पर बुध का, कुंडली में जैसा भी बुध होगा वैसा उन भाव का असर मिलेगा, चांस, आप यूं एक पॉइंट समझिए इस चीज का। और जो 7 से 12 होगा, उन ग्रह उन भावों के लिए केतु का जन्म जो टेवे में होना बेहद जरूरी, अच्छा असर या बुरा उसके हिसाब से फल मिलेगा। ठीक। अब बिल्ली की जेर, ये एक रेमेडी इसमें आ गई, यानी कि जो बिल्ली की जेर होगी सूर्य रंग के कपड़े में, यानी सूर्य का कलर कैसा हो गया, आप ऑरेंज कलर मान लीजिए। ठीक, जो कि एक लालिमा लेकर आता है जब सूर्य का समय, जैसे ही हम सूर्य उदय होता है तो आप देखते हैं ऑरेंज सी लाइट आती है, तो आप इसको सूर्य का कलर ऑरेंज मान सकते हैं। ठीक। और बिल्ली की जेर सूर्य रंग कपड़े में रखी हुई उत्तम असर देगी, यानी कि अगर आपका राहु ग्रह नेगेटिव चल रहा है तो आप ये वाला उपाय, अगर किसी तरीके से आपको बिल्ली की जेल मिल जाती है तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। या फिर सूर्य से संबंधित चीजों का दान, जैसे कि गेहूं का दान, आप एग्जाम्पल गेहूं का दान मान लीजिए, नेक और बद दोनों हालतों में ही मददगार होगा। यानी चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, राहु अच्छा हो चाहे बुरा हो, सूर्य का दान उसमें काफी इफेक्टिव होगा। अगर आपको बिल्ली की जेल मिल जाती है तो आप ये वाला उपाय कर लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको सूर्य से संबंधित चीजों का दान संडे के दिन करना है। ठीक। अब शुक्र खाना नंबर 7 में हो तो धनवान आदमी होगा, सिंपल है, लगन में वो आया तो शुक्र में तो ऑटोमेटिक शुक्र खाना नंबर 7 में आ गया, तो ये इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। किंतु औरत की सेहत उम्र तक निकम्मी या शक्की ही होगी, रीजन ऐसी सिचुएशन में जो शुक्र होगा वो भी अपने दुश्मन के साथ बैठा होगा, केतु के साथ, तो ये सिचुएशन यहाँ पर ये बन जाएगी। मंगल खाना नंबर 12 में हो तो राहु का असर नदारद, ना भला ना बुला, यानी राहु अब टेवे में चुप होगा किंतु गुमनाम होगा। आपको कई वीडियोस में हमने जैसे बताया है कि लाल किताब में राहु को हाथी कहा गया है और मंगल को महावत कहा गया है। तो और जो 12वां भाव है वो राहु का ही भाव होता है, राहु का ही घर उसको गिना जाता है। और जब मंगल वहां पर आ गया, यानी महावत अपने हाथी के घर में आ गया, तो वो उसको कंट्रोल करने की पावर वो रखता है।
लेकिन वो शरारत करना नहीं भूलेगा। ये चीज जरूर होगी, यानी वो बीच बीच में कुछ ना कुछ अपना असर जरूर, राहु अपना असर दिखा देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा वही स्पेशल ऑफर जो है कि हम 100 रुपीज कंसल्टेशन पर कुंडली का चार्ज कर रहे हैं। कंडीशन ये है, आप इस पे स्कैन करिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें अपनी डिटेल भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए पेमेंट का, हम आपको एक टाइम स्लॉट देंगे और उसके बाद हम आपसे टेलीफोनिक उस स्थिति पर, आपकी कुंडली पर बात करेंगे। और ये जो कंसल्टेशन चार्ज है सिर्फ ये कुंडली पर है, और ये सिंगल कुंडली का एक ये प्राइस है 100 रुपीज का। नंबरोलॉजी वास्तु ये इसमें नहीं आएगा, लोशोगीट वगैरह इसमें नहीं आएगा। इसमें प्रिडिक्शन की जाएगी वैदिक और लाल किताब के अकॉर्डिंग, और चांसेस जो रेमेडीज जो मिलेगी आपको वो लाल किताब की दी जाएगी। ठीक। अब हम इसकी मंदी हालत पढ़ लेते हैं। राहु, देखिए अब वो आपका क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, ध्यान है कि राहु यहाँ पर अच्छा या बुरा परिणाम होगा। अब आप इसकी स्थिति को समझना, फिर मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा एंड में कि वो क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था। ये आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि आपको जैसा लगना है, लेकिन हमारा काम है इसको पढ़ाना, तो हम उसको पढ़ा रहे हैं। ये कंडीशन क्यों है ये आप खुद समझ जाएंगे। अब जैसे राहु नंबर एक, जब राहु नंबर एक की बिजली चमक रही हो, खाना नंबर 1 से 6 हाथी की सूंड, जैसा कि वही बताया गया, उन भावों का बताया गया, यानी बुध, क्योंकि आगे का बुध है और पीछे का केतु है। यानी बुध का असर जैसा भी वहां हो पड़ रहा होगा। और खाना नंबर 9 से 12 यानी हाथी का बाकी शरीर का साया, यानी केतु असर टेवे में जैसा भी वह हो पड़ रहा होगा। पैदाइश के समय ये एक बताई गई है कि जब कभी भी राहु लगन में होता है तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर देखा जाता है पैदाइश के समय बेवक्त तेज आंधी चलती है, बारिश होती है, या नाना नानी जरूर वहां पे मौजूद होते हैं या फिर उसके कुनबे में जिंदा होते हैं। तो ये स्थिति देखी गई है। टेवे वाले के जद्दी घर से निकलते ही सामने घर का हाल मंदा या वह वीराना हालत और निसंतान का रुख होगा। ये दोस्तों, ये राहु जो नंबर 1 में ना, ये कंडीशन सबसे ज्यादा मैंने नोट करी है कि ज्यादातर जब कभी भी हम किसी के होम विजिट करते हैं उनके ऐसी स्थिति पाती है, तो या तो उनके घर का सामने वाला प्लॉट या तो ज्यादातर खाली ही होता है, या कुछ उसके नाला उला या सिचुएशन ऐसी चीज लगा लो। अदरवाइज अगर किसी का घर होता है तो ये हमने वहां पर जाके उनसे पूछा, जैसे कि जिनकी हम घर गए जिनका राहु लगन था, कि उनके घर में कोई बच्चा वगैरह ऐसे कोई किसी सिम्टम्स है, तो ये वाली स्थिति जरूर मैच होती है। यानी अगर राहु लगन आप किसी का देख रहे हो तो ये वाली स्थिति आपको 100% मैच करेगी। अगर किसी का टाइम क्लियर नहीं है और वो आप ऐसे ही उनका अंदाजन वो लगा रहे हो, तो ऐसे इन कंडीशन से जानकर आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअली वो कंडीशन जो राहु की स्थिति है वो वहां पर उनकी कुंडली में वो सही आ रही है या नहीं आ रही, इससे भी पता चल जाएगा। ठीक है। 40 साल उम्र तक राहु की चीजें, रिश्तेदार या कारोबार संबंधित राहु भी सब मंदे या मंदे असर के होंगे। 40 साल आपको उम्र पता ही है, राहु की चीजें हो गई, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप मान लीजिए, रिश्तेदार ससुराल हो गया, कारोबार हो गया, बिजली से संबंधित कारोबार हो गया, तो वो सभी 40 साल की उम्र तक मंदे ही होंगे। आप इसको एक तरीके से ये भी मान लीजिए, यदि आपका राहु लगन है और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुछ काम करना चाह रहे हैं, सपोज करिए कि आप चाह रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर थोड़ा सा फेमस होना चाहूँ या वो होना चाहूँ, तो अगर और राजयोग होंगे आपकी कुंडली में, शुक्र अच्छा होगा, तो वो एक कंडीशन अलग है। लेकिन अगर आप फिर भी उसमें वो हैं तो ये आपको होने नहीं देगा। लेकिन फिर भी यदि आप में उसमें आपके फॉलोअर्स वगैरह ज्यादा है, आप सारी चीजें ऐसा हैं, तो आपको वो टेवे में कहीं और से कंडीशंस की तरफ से बेनिफिट मिल रहा हो। अब ये वाली लाइन जरूर ध्यान से पढ़िए। राहु का कड़वा धुआं, मस्त हाथी की शरारती सूंड। अब इस लाइन को पढ़िए। चोरी करनी तो कोतवाल से क्या डरना पर विश्वास करने वाला। यानी सिंपल वे में आप ये समझो कि जो राहु लगन वाला व्यक्ति होता है वो पूरी ऐठ में होता है। अगर वो कहीं नौकरी भी करता है तो वहां पर एक तरीके से अपने बॉस पर या अपने सीनियर पीयू पर भी वो हैवी रहता है। और या तो वो वहां पर कुछ ना कुछ चांसेस है, कुछ ना कुछ घपला करता होगा, या किसी ना किसी तरीके से दूसरे से करवाता होगा। चोरी या बदनीयत कोतवाल की तरह जो स्वयं चोरी करे, ये रहा,
जो स्वयं चोरी करे, अय्यारी करता या करवा रहा हो, तो शरीर, सिचुएशन वही, शरीर इसका हेल्दी जरूर चांसेस पाएंगे, शरीर चौड़ा करके स्वयं मोटा ताजा होके हुकूमत की कुर्सी तोड़ रहा होगा, यानी वही अपने सीनियरों पर हुकूमत कर रहा होगा। अब ये नेगेटिव कंडीशन में है, ये जो कंडीशन बताई गई ये नेगेटिव कंडीशन में है ये चीज। हुकूमत सबको पसंद है, हुकूमत की कुर्सी तोड़ना, यानी कि मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ आपको, मतलब आप उसमें समझना, आपको वो ठीक लगा चाहे नहीं लगा, वो आप अपनी तरफ से उस चीज को सोचना, फिर बताना। सिंपल वे में आप इस चीज को ये समझो कि क्या यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आप चोरी अय्यारी ये सब करते रहे तो ही हुकूमत की कुर्सी तोड़ोगे? इसका सिंपल लॉजिक, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये अच्छा होगा या बुरा। जैसा कि यहाँ पर ये लिखा, दौलतमंदी की निशानी, इसका क्या मतलब आप निकालेंगे कि दौलत आने पर मंदी की निशानी होगी, और अगर मंदी की निशानी होगी, वो राहु मंदी की निशानी होगी, तो दौलत आ जाए, हो जाए राहु मंदा, इससे होएगा क्या, आपको हुकूमत की कुर्सी मिलेगी। स्वयं मोटा ताजा होकर, आदमी मोटा ताजा होकर हुकूमत की कुर्सी तोड़ रहा है, यानी कि अच्छा है, वो दौलतमंदी की निशानी है। जो यहाँ कंडीशन ये लिखी गई कि दौलतमंदी की निशानी, इस पे बहुत सारे विवाद हैं, इस पे बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन सबकी अलग अलग है, आप इसको अपने तरीके से ले लीजिए। चांसेस, मैं अपना विचार इसमें बता देता हूँ कि यदि किसी का राहु खाना नंबर 1 के समय, ज्यादातर उस व्यक्ति की जब अय्यारी यारी ऐसे दोस्तों से होती है कि शराबखोरी, जुआ या व्यभिचार वगैरह वाले, ऐसे ज्यादातर लोगों से होती है ना, तो उस टाइम इस व्यक्ति का, राहु लगन वाले व्यक्ति का हाल बहुत अच्छा चल रहा होता है, यानी कि ऐश ले रहा होता है वो लाइफ में। जैसे ही ये सारी चीजें उसकी लाइफ से जाती हैं, तो होता क्या है, आप नेक हालत पे आ जाओ, किस्मत एक तरफ रोशनी देगी, यानी रिजल्ट छूट जाएगा, तो जाहिर तो हो ही जाएगा वो कहीं ना कहीं से। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमें राहु मंदा रखना चाहिए या अच्छा रखना चाहिए, या आपकी पोल है? मैंने आपको अपना बता दिया विचार कि ऐसी सिचुएशन मैंने बहुतों की देखी है, कई लोगों की देखी है कि वो जब ऐसे असामाजिक तत्व, आप में से मान लीजिए असामाजिक तत्वों के साथ जब उनकी यारी दोस्ती ज्यादा होती है, तब वो हुकूमत कर रहे होते हैं, जब उनके ऐश मौज ले रहे होते हैं वो लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहु की उम्र 11, 21, 42, यानी कि आप इसको आधा आधा करते जाइए तो वो सिचुएशन बन जाएगी। पर पिता के लिए मंदा, सांसारिक परेशानी व धन हानि, यानी जब कभी भी राहु लगन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब उस बच्चे की, यानी जिसका राहु लगन है, जब उसकी 11 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, 42 साल की उम्र है, तो उस समय पिता पर अधिक परेशानियां आती है। वो किसी ना किसी तरीके से वो उसका बहाना बन जाएगी, चाहे कुछ भी रीजन हो। तबादला भले ही कितनी बार हो, किंतु तरक्की सीमित ही होगी, यानी ऐसा व्यक्ति, यदि आप किसी नौकरी पेशे में हैं, सपोज है किसी नौकरी पेशे में हैं, आप बार बार पोजीशन भले ही चेंज करते रहिए, लेकिन तरक्की लिमिटेड ही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप एक बार अगर यहाँ पर 1 लाख रुपए तनख्वाह पर लगे हैं तो डायरेक्ट आपको जाके 5 लाख मिल जाएगी, नहीं। आप उसको सिर्फ एक सीमित, यानी कि आप उसे नॉर्मली जो हम ईयरली परसेंटेज आप निकाल लीजिए, 10%, 15% इतनी मान लीजिए, तो उस ग्रोथ के हिसाब से हम इसको मान सकते हैं, ज्यादा का आप ना लेके चले। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा है कि वो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, ये जो सेकंड पॉइंट वाली देखा है, वो किसी ना किसी अलग तरीके से, जैसे कि कोई सेल्स पर्सन है, उसका राहु लगन में है, तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ काड़ करके कहीं अपनी स्कीम वगैरह बचा के उसको बेनिफिट में ले लेता है, जिससे वो अपनी अर्निंग बढ़ा लेता है। लेकिन उसकी जो तनख्वाह वगैरह जो होती है वो उसकी सेम ही रहती है, चांसेस उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होते। ठीक। अब सूर्य बैठा होने वाले घर का किस्मत स्वयं सूर्य को नहीं, बल्कि सिवा सूर्य बुध नंबर 3 के समय, यानी सूर्य और बुध नंबर 3 में नहीं होनी चाहिए, बाकी फिर ये कंडीशन लागू होती है, यानी कि सूर्य बैठा होने वाले घर की किस्मत को सब जगह ग्रहण लगा हुआ होगा, और अदालत की कुर्सी पर राजा की अपेक्षा, अब ये वाला पॉइंट भी पढ़िए, राजा की अपेक्षा गुर्राने वाला हाथी, यानी राजा किसे कहा गया है, सूर्य को कहा गया है।
लगन में जब कभी भी कोई ग्रह आता है तो उसे राजा कहा जाता है। राहु को क्या कहा जाता है? हाथी कहा जाता है। तो हाथी यानी वो राजा को हटा के अब हाथी बैठा है। आप एक नौकरी पे हो, आप एक नौकरी पेशे में हो, वहां पर आप अपने बॉस की भी नहीं सुनते और उन पे गुर्रा के गरज के बसते हो कि जी नहीं, ये चीज ऐसे है, ये चीज वैसे है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बता रखी है कि राजा की अपेक्षा गुर्राने वाले बैठे हुए की तरह किस्मत मंदा साया पड़ता होगा। चलती गाड़ी में रोड़े अटकाना का उसका काम होगा। अब चलती गाड़ी में रोड़े अटकाना उसका काम होगा। किसका काम होगा? उसके उसकी लाइफ में काम नहीं होगा। ये व्यक्ति चलती गाड़ी में लोगों के में रोड़े अटकाएगा। किसी का अच्छा भला काम चल रहा है या फिर रिलेशन चल रहा है तो चांसेस है ये वहां जाके कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देगा जिसकी वजह से वो लोगों को सही नहीं लगेगी। अब ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, लेकिन वो लोगों को एक अलग तरीके से वो हो सकता है कि नहीं जी, ये भाई इसने ये बात बोली है, कुछ तो वैलिड है इसकी बात में, जिसकी वजह से वो रिश्ता आप या फिर कह लीजिए वो काम जो होता है वो अचानक से खराब हो जाता है। जबते जबते अचानक माला टूटी तरह सब राम कहानी अवसर के विरुद्ध खत्म हो गई। यानी कि वही यार, माला टूट गई तो अब कैसे जप पाएंगे। चाहे धन दौलत लड़के पोते सभी कायम बैठे हो। यानी आपको क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए, लड़के पोते भी चाहिए, सभी कायम बैठे हो, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए कुछ ना होना राहु खाना नंबर 1 का प्रभाव है। अब सब ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए, सब अपना इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज जरूर चलती रहती है, जरूर चलती रहती है, जरूर चलती रहती है कि किसी ने। अब ये आपके हाथ में ये जानना कि यहाँ पर ये अच्छा है, बुरा है, कैसी स्थिति है। क्या राहु लगन के समय मंदा ही रखना चाहिए या अच्छा रखना चाहिए, ये आप अपने अंडरस्टैंड करो। ये वर्डिंग यहाँ पर जो है ये एज इट इज वैलिड होती है। आप नोटिस करना, जिस किसी का भी राहु लगन है उसके साथ ये चीज पाएगी। धन दौलत सब चीज होते हुए सब चीज चाहिए यार, सबको चाहिए, सब चीज आती जा रही है, फिर भी मुझे कम लग रहा है। ये तो आजकल सबके साथ है। तो ये खासकर स्थिति राहु लगन वाले के साथ जरूर बनेगी। आप ये देखने को मिलेगी कि वो खूब कमाएगा, खूब पैसा आएगा। जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई ऊपर की कमाई से कर रहा है, पैसा कर रहा है, सपोज करो किसी पुलिस वाले का ऐसी सिचुएशन में है, वो ऊपर की कमाई कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको लगा रहेगा कि यार मेरे को तो आज और पैसा आ जाए, किसी भी तरह और पैसा आ जाए, जिससे मेरे को थोड़ा और कुछ मैं चीजें ले सकूं। तो ये सब चीज, धन दौलत लड़के पोते सब चीज कायम है, सब चीज है उस पे उसको, लेकिन फिर भी उसको यूं लग रहा है कि नहीं भैया, मेरे पास तो किसी चीज की कमी है, तो मुझे और चीजें तो चाहिए। तो ये खाना नंबर 1 राहु का प्रभाव है। और खासकर जब राहु की अपनी बिजली चमक रही हो, यानी कि वो जब एक्टिव हो, राहु एक्टिव हो, ठीक, जो 42 साल उम्र तक मंदे साए का ही सबूत देगी। यानी चांसेस है 42 साल की तक उम्र का तो जो है वो उस टाइम अगर किसी भी तरीके से उसे नेगेटिव रख रहे हैं तो वो नेगेटिव ही होता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर ऐसी स्थिति में आप किसी अपने ससुराल वालों से बिजली का सामान ले लें शादी के समय, तो वो नेगेटिव प्रभाव, बहुत गंदे वाला प्रभाव आपको देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि मंदी किस्मत की तरह कोई आंसू तक पहुंचने वाला नहीं होगा। ये सिचुएशन भी मैंने देखी गई है कि कई बार जब राहु लगन वालों की सिचुएशन जब खराब होती है, हालांकि उनका काम चलता रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे समय में उनको सपोर्ट करने वाला कोई जल्दी सी नहीं मिलता। अब शादी के समय शनि या राहु की चीजों का कोई वहम ना होगा, किंतु शादी के बाद ससुराल के यहाँ से शनि की चीजें, बिजली आदि का सामान जिस समय टेवे वाले के यहाँ आएगा, राज दरबार या सूर्य बैठा होने वाले घर पर ग्रहण का मंदा जमाना पैदा करेगा। अभी ये सिचुएशन हम आपको बता ही देते कि अगर ऐसी स्थिति में हम शादी में अगर किसी का लगन राहु है, वो अपने ससुराल वालों से बिजली आदि का सामान ले लेता है, तो राज दरबार सूर्य बैठा होने वाले ग्रह पे, सूर्य पहली चीज पिता आ गया, ठीक। अब वो जिस भाव में बैठा है, जिस थाने में बैठा है, उसका प्रभाव और मंदा कर देगा, और वो एक जमाना बोला गया है यहाँ पर। तो इसीलिए जब कभी भी शादी हो, अगर किसी का राहु लगन हो, आप ऐसा देख रहे हैं कि कोई लड़का ऐसा देख लिया आपने जिसका राहु लगन है, बाकी सारी कंडीशन उसकी काफी अच्छी है, तो उसको बिजली का सामान नहीं देना। अगर वो कंफर्मेशन आपने कर दिया, हाँ भाई इस लड़के से हमें शादी करानी है लड़की की, तो और अगर आप लड़के हैं और आपका राहु लगन है, तो आप नोटिस कर लीजिए, आपको बिजली का सामान अपने ससुराल वालों से
नहीं लेना है तो आप पे ये इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ये सिचुएशन बताई गई है, सूर्य के साथ राहु, चंद्र के साथ केतु के समय जो खराबियां होंगी वह अपने निजी दिमाग के कारण ही पैदा होंगी। यानी कि जब कभी भी सूर्य ग्रहण बना या कुंडली में चंद्र ग्रहण बनेगा तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो व्यक्ति होगा ना, वो अलग अलग किस्म से हो सकता है। किसी जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था कि बातें कुछ ऐसी बोल देगा जिसकी वजह से लोग नाराज हो जाएंगे या कुछ और स्थिति हो जाएगी, काम धंधे में इशू आ जाता है या अपने ऑफिस में ऐसी चीजें करने लग जाता है। तो वो जो चीजें होंगी ना वो अपना ज्यादा दिमाग चलाएगा, जिसकी वजह से षड्यंत्र अटल वाली चीज आप इसको मान लीजिए कि ये अगर राहु लगन हो गया तो ऐसे व्यक्ति का षड्यंत्र अटल है, जिसकी वजह से और वो चीजें जब सामने आएंगी तो वो चीजें खराब होंगी। और जब कभी सूर्य बैठा होने वाले घर पहले ही मंदा हो तो उम्दा आवारा बोलते जाने की बीमारियों का दुख होगा। यानी कि आवारा बोलते जाने वाला बहुत बोलने वाला होगा। सिंपल वे में आप वही समझ जाओ कि वही कहा कि कुछ ये कुछ बोल देगा अपने मुंह से, फिर कहेंगे कि भैया एक चीज क्या हो गई। अब सूर्य खाना नंबर 9 में हो तो धर्म ईमान की खराबियां होंगी। यानी कि अगर इसका सूर्य खाना नंबर 9 में आ गया तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये धर्म का तो विरोध करेगा ही। जैसे सपोज करो अगर ये सारी चीजें मानता भी है लेकिन इसके मन में अंदर ही अंदर छल कपट जरूर चल रहा हो। सिंपल इसका एक उपाय और यहाँ पर दिया गया है, चंद्र का उपाय मददगार होगा। चाहे चंद्र को मंदिर में कुछ चंद्र से रिलेटेड चीजें दान कर दो, गले में चांदी की चैन पहन लेना भी चंद्र का ये उपाय करेगा। आगे चलते हैं कि वही आ गया है कि चलिए अब वही स्पेशल ऑफर हमारा चल रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें इस हमारे डीएम करके हमें बता सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आप हमारे को 100 रुपीज़ कंसल्टेशन चार्जेस अभी ले रहे हैं हम। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे डीएम पर इंस्टाग्राम हैंडल पर जाना है, हमें डीएम करना है पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ। कंडीशन, आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल को पेज को लाइक करना है और उसके बाद हम आपको एक टाइम स्लॉट देंगे और उसमें टेलीफोनिक हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वही वाली चीज जो हम पहले की बात करते हैं कि दौलतमंदी की निशानी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसी सिचुएशन में आप इसको क्या मानेंगे। दौलतमंदी की निशानी, भैया दौलत आ जाओ हो जाओ मंदा राहु। वो तो कह रहा है हुकूमत की कुर्सी तोड़ेगा। सिचुएशन में आपको एक समझा रहा हूं, आप इसको किस तरीके से समझ रहे हैं ये आपकी वो, मैं एक अपने नजरिए से आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये सारी चीजें इसकी वही पढ़ते हैं। हुआ लेट अंधेरा, अंधेरे बादल जो घेरा, कोई पूछे ना आंसू तेरा। यानी जब वही जो भी हमने पढ़ी थी कि ऐसी सिचुएशन जब इसके ऊपर आती है ना, इसका कोई सहारा नहीं बनता। ये कंडीशन है, ये भी वैलिड है। ठीक है। तो इसको क्या करना चाहिए, ये क्या छल कपट करता ही रहे फिर तो, जो उसमें लिखा कि भाई छल कपट करके ये हुकूमत की कुर्सी तोड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना तो यही है भैया, फिर ऐसी सिचुएशन में राहु को आप बंदा रख सकते हैं। ये सिचुएशन है मेरी। ठीक है। हाथी बैठा तख्त पर तो तख्त थर्राने लगा, सूर्य बैठा जिस घर हो ग्रहण वहां लगने लगा। सूंड राहु का बुध हो बनता, केतु जिस्म बन जाता हो। ये सिचुएशन अभी हुई। टोला तीनों का जिस दम मिलता, मौत फरिश्ता घूमता हो। चलती गाड़ी में रोड़ा अटकता, भला भली जो टूटी माला भली जो टूटी हो। होते सभी कुछ ना कुछ होना, राम कहानी होती हो। धन दौलत और लड़के पोते कायम सभी चाहे होते हो। राहु चमक जब अपनी टेवे, काम कोई ना आता हो। बुध शुक्र हो जब तक उम्दा, ग्रहण असर ना मंदा हो। यानी ऐसे सिचुएशन में आप बुध और शुक्र को अच्छा रखो। मंगल बैठा जब 8 और 12, राहु सिफर खुदा होता हो। यानी कि उस टाइम राहु थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें नीचे कमेंट करके भी बताइए, हमें डीएम भी कर सकते हैं आप। कंसल्टेशन के लिए भी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी को अगर ये नॉलेज देनी है तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राहु खाना नंबर 2 के लिए।